नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के ज़रिए या अखबारात के ज़रिए से आप लोगों ने ख़बर सुनी होगी कि 21 जून सन 2020 को सुबह से लेकर दोपहर के बाद तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान और बाज़ एशियाई मुल्कों के अंदर सूरज ग्रहण होने वाला है। ये ख़बर जो हम तक पहुंची है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको 100% सच न जाना जाए। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि साइंसी तहक़ीक़ात के ज़रिए से बात हम तक पहुंची है तो बहुत मुमकिन है कि ऐसा हो जाए, लेकिन असल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है कि वो इस कायनात के निज़ाम में जिस तरह से चाहें उलट फेर करते हैं और उलट फेर करने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही असलन कादिर हैं। बहरहाल सूरज ग्रहण के ताल्लुक़ से चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जा रही हैं। एक बात तो यह है कि ये सूरज ग्रहण दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे इस सूरज को और चाँद को बड़ी ताकत अता की है, बड़ी रोशनी अता की है, जो पूरी कायनात के लिए एक निज़ाम बनाया और उसके लिए नाफ़े है। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहें उस रोशनी को छीन सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत है कि वो उसको वापस ले सकते हैं। इसी तरह से सूरज और चाँद ग्रहण ये निशानियां हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम बंदों को दिखाते हैं कि देखो मैं इस तरह से इस सूरज की और चाँद की इस रोशनी को वापस लेने पर और छीनने पर भी कुदरत रखता हूँ। तो ये इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से एक निशानी जाने। बाद लोग ये समझते हैं कि इस कायनात में कोई हादसा, कोई बात रूनुमा हो जाए इसलिए ऐसा होता है, तो इसकी तरदीद हो जाती है। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादे सैयदना हज़रत इब्राहीम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि उनका इंतकाल हुआ और इत्तिफाक से उसी दिन सूरज ग्रहण भी हुआ। तो बाद सहाबा किराम ने सोचा कि सूरज ग्रहण इस हादसे की बिना पर हुआ है। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग इस तरह का ख्याल कर रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम के तमाम सहाबा किराम को मस्जिद में जमा होने का हुक्म फरमाया। तमाम के तमाम सहाबा किराम वहाँ पर जमा हो गए और वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हज़रात को नमाज़ पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ाई जिसमें बहुत तवील तिलावत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत लंबे रुकू किए, बहुत लंबे सजदे किए। इस तरह से एक तवील नमाज, यानी इतना अरसा जितनी देर में सूरज ग्रहण शुरू हो और उसको ख़त्म हो उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। ये वाक़या अक्सर कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। तो गोया ये बताना मकसद है कि किसी हादसे की बिना पर नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ाई है। अहनाफ के यहाँ ये 2 रकात नमाज़ पढ़ना सुन्नत मुअक्किदा है। इस नमाज को जमात के साथ पढ़ा जाएगा। कोशिश इस बात की जाए कि जामा मस्जिद में हो, जामा मस्जिद में या गाँव से बाहर निकल कर जैसे ईदगाह वगैरह होती है वहाँ पर जमात का एहतमाम किया जाए। इस नमाज के अंदर जो क़िरात होगी वो तवील होगी। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान के बराबर जो तवील सूरतें हैं या तो इन्हीं की तिलावत की जाए या उतनी लंबी दीगर सूरतों की तिलावत की जाए। अब चूँकि लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है तो मस्जिद में जाने का तो मौका नहीं होगा, इसलिए अपने घर पर भी इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अपने घर पर भी 2 रकात नमाज जो है वो अदा की जा सकती है। इसी तरह से जो तवील क़िरात करने वाले लोग अगर मैसर नहीं हैं, जैसे हाफिज़ कुरान घर में नहीं है और हम जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो जितनी भी लंबी तिलावत हम कर सकते हैं और रुकू सजदा जो मैसर हो मुमकिन हो वो कर सकते हैं वो करें। उसके बाद अपने आप को ज़िक्र अज़कार में मशगूल रखें, तिलावत कुरान में मशगूल रखें, इस्तिग़फ़ार और तौबा के अंदर अपने आप को मशगूल रखें, ताकि जो सूरज ग्रहण का वक्त है वो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने में, अल्लाह से राब्ते में गुज़र जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी हो जाए। इसकी फ़िक्र के साथ हम अपने औक़ात को इस तरह से उसके अंदर सर्फ करें। बहरहाल ये 2 रकात नमाज सुन्नत मुअक्किदा है जिसको अदा करना है आम नमाज़ों की तरह। इसमें रुकू और सजदे आम नमाज़ों की तरह हैं और इसके बाद खुतबा भी नहीं है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो ईदैन की तरह से खुतबा भी है। अहनाफ के यहाँ इस नमाज में नमाज के बाद खुतबा नहीं है। अलबत्ता इस बात का ख्याल रखा जाए कि सूरज ग्रहण के दरमियान जो मकरूह वक्त आ रहा है, जो ज़वाल का वक्त आ रहा है, उस वक्त में इस नमाज को अदा न किया जाए, बल्कि इस तरह से वक्त को एडजस्ट करें कि या तो पहले फारिग हो जाएं
یا اس کے بعد فارغ ہو جائیں، یعنی اس کے بعد شروع کریں۔ بہرحال جو زوال کا وقت ہے، عین زوال کا وقت ہے، جس میں نوافل پڑھنے کی ممانعت ہے، اس وقت سے بچتے ہوئے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، اس ترتیب اس طرح سے قائم کریں۔ اس موقع پر بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر کچھ غلط فہمیاں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک غلط فہمی یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو رہا ہو تو کوئی پریگننٹ حاملہ خاتون باہر نہ نکلے، سورج کی روشنی میں نہ آئے۔ یہ بالکل غلط تصور ہے، اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح سے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ چھری کو یا کسی بھی لوہے کی چیز کو ایسے موقع پر ہاتھ لگانا یہ بدبختی کی علامت ہو سکتا ہے، کچھ نحوست اس سے ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا بھی کوئی تعلق نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس کو کائنات کی اور دیگر چیزوں سے جوڑ کر کے دیکھنا یا اس طرح کے توہمات اپنے اندر قائم کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ سورج گرہن کا ہونا، چاند گرہن کا ہونا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ چاند گرہن رات میں ہوتا ہے، اس میں نماز تنہا پڑھی جاتی ہے، جماعت سے نہیں پڑھی جاتی ہے، اور نمازوں میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمازوں پہ پڑھنے کا طریقہ سورج گرہن کا بھی جو ہے وہی چاند گرہن کا بھی ہے۔ یہ بہرحال یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور قیامت میں اسی طرح سے اللہ کی نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کی تمام چیزوں کی جو بڑی سے بڑی دنیا کے اندر تصور کی جاتی ہیں، یا انسان ان کو بہت بڑا تصور کرتا ہے، جانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طاقتوں کو اسی طرح سے سلب کر لیں گے، چھین لیں گے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہمیں دکھا رہے ہیں سورج گرہن کی صورت میں، تو ہمیں ہمارے ذہن و دل کے اندر خوف و خشیت ہونی چاہیے، اور اللہ کی یاد ہمارے ہر وقت تازہ رہنی